वो अर्चना और मानव को रास्ते पर से उठाकर हमारे घर पर ले आई है। क्या? भाई, अर्चना और मानव ने अर्चू की बीमारी का अच्छा बहाना बनाया और हमारे घर पर आकर घुस गए। मैं तो उन दोनों को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मुझे उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है। मुझे उन दोनों को घर से बाहर निकालना है बस। पर क्या करूँ, कैसे करूँ, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। विनोद, क्या ऐसे कुछ कहूंगी ना तो क्या वो मेरी बात मानने वाली है? देख मंजू, किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तूने मुझसे कह लिया है ना, उतना काफी है। मतलब उन दोनों को घर से बाहर निकालने का बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। सच? मानो ये गंभीर भी आजकल अच्छा खेल रहा है ना। देखो फिर से एक चौका मारा। बाबा। हाँ बेटी। आई कहाँ है? अरे वो कुछ काम से बाहर गई है, बस आती होगी। तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ तब तक। अरे नहीं अर्चू। अरे बाबा, आई कब आएगी, कब वो खाना बनाएगी? उससे अच्छा मैं बना लेती हूँ ना। टाइम भी तो देखिए कितना हो रहा है। मैं शुरुआत कर देती हूँ, फिर देखते हैं। अरे नहीं अर्चू, जाते जाते तेरी आई 100 बार कहकर गई है, चाहे कुछ भी हो लेकिन अर्चू से काम मत करवाइएगा। इसके बाद भी अगर तू किचन में जाकर काम करेगी, इस बात का पता अगर तेरी आई को चल गया ना तो समझ ले कल से मेरे चाय में कटौती हो ही गई। और वैसे भी पता, हम 4 लोगों का ही तो खाना बनाना है। तेरी आई आते ही बना देगी फटाफट। 4 लोगों का मतलब दादा और वही नहीं वो? विनोद पुन्नी और रुचि को घुमाने के बहाने बाहर लेकर गया है। और वैसे भी मंजू उसके आई के घर में है। आते आते विनोद मंजू को पिकअप कर लेगा और वो चारों जन घर लौटते खाना खाकर ही आएंगे ना। अच्छा, तू इन सब बातों को छोड़ दे। तू इधर आके बैठ मेरे पास। बैठ। आप भी ना बाबा, ये क्रिकेट देखने की आदत आपकी जाएगी नहीं ना? आदतें कभी बदलती है क्या बेटी? हाँ बाबा, आदतें कभी नहीं बदलती। काश ये रिश्ते भी आदतों की तरह होते। ना तो रिश्ते बदलते फिर, और ना ही उनके मायने। अर्चू? हाँ बाबा, आजकल मैं जब भी दादा को देखती हूँ ना तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मेरे दादा हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे, हमेशा मेरी बातों पर विश्वास करते थे। लेकिन आज पता नहीं। बेटी, हालात इंसानों को बदल देते हैं, उनके साथ साथ रिश्तों को भी। लेकिन हम अगर रिश्तों की अहमियत जान लेना तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनों से प्यार करें, क्योंकि प्यार से ही तो प्यार का जन्म होता है ना बेटी। मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम, मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम। चौपाटी जाएंगे न भेल पूरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरत से आंखें लड़ाएंगे। हल्ला। बाबा, क्या हुआ? आप क्यों गाना गाते हो? आपको कितनी बार मना किया मत गाया करो। आपको सुरताल तो कुछ पता नहीं, आप ऐसे ही गाते रहते हो। देखा माना, इसे और इसकी आई को न जाने मेरे गाने से क्या प्रॉब्लम है। अरे बाहर के सारे लोग तो मेरे गाने की इतनी तारीफ करते हैं, बस तारीफ करते थकते ही नहीं। और ये है हमारे घर वाले, इन्हें मेरी कदर ही नहीं। आपको पता है बाहर वाले आपकी तारीफ क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आप थोड़ा चुप रह जाए। सतीश जीजू ने यार। अरे वो क्योंकि वो जानता था कि हम सब यहाँ मिलकर अर्चना और मानव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ना तो उनके बारे में कोई बुराई सुन सकता है, ना ही उनके बारे में कोई बुराई कर सकता है। खैर छोड़ो,
किसी एक के हमारे साथ नहीं होने से हम लोग गलत नहीं हो जाते। हम लोग अपनी जगह बिल्कुल सही। सबसे पहले हमें ये तय करना है कि अर्चना और मानव के मामले में एग्जैक्टली हमें करना क्या है। एक बात तो तय है, इस मामले में आई और बाबा पूरी तरह से उनके साथ हैं। हाँ, आई को तो अर्चू के सामने और कुछ दिखाई नहीं देता। अरे ये तीनों भी उनके सगे बच्चे हैं, लेकिन उनका बर्ताव इनके लिए बिल्कुल सौतेलो जैसा है। वही नहीं, 1 मिनट, ऐसा भी कुछ नहीं। आई हमसे उतना ही प्यार करती है जितना वो अर्चुताई से करती है। ऐसा कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया है आई ने हमारे साथ। देखो वर्षा, तुम भी अच्छी एक मिनट। हम यहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि मानव उस घर में ना रहे। और इस बात के लिए अर्चना को समझाना बिल्कुल फिजूल है। मानव ने उसका इतना ब्रेन वॉश किया है कि वो आंखें होते हुए भी अंधी हो चुकी है। मानव जब भी मेरे सामने आता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसे, पर क्या करूं, आई की वजह से उसे अब इग्नोर ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम सब अर्चना और मानव को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। हम में से कोई भी उनके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखे। उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। उनकी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? बचपन में मेरे संस्कृत टीचर ने मुझे एक बात सिखाई थी, मौनम सर्वर्थ साधनम। मौन में बड़ी शक्ति होती है। उससे आप अपनी हर बात सामने वाले तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। हमारा चुप रहना और उनकी किसी भी बात पर किसी भी तरह से रिएक्ट न करना उन्हें हर पल ये एहसास दिलाता रहेगा कि वो इस घर के लिए कितने अनवांटेड हैं। एक दिन वो हमारे बर्ताव से शर्मिंदा होकर खुद ब खुद घर छोड़कर चले गए। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? आजमा के देख लो। जय, तू आराम कर। आइए, अर्चना की दवाई। हाँ। मानव, तुम भी अब आराम करो। नहीं, आप यहाँ सोइए अर्चना के साथ। मैं तो छत पे सो जाऊंगा। आप रहेंगे तो अर्चना को अच्छा लगेगा। मैं जाता हूँ। अभी क्या करें? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जरूरत की छोड़ो। तुम बताओ कि इतनी सुबह उठ के यहाँ आने की तुम्हें क्या जरूरत है? सवाल मैंने आपसे पूछा ना, तो जवाब भी आप ही देंगे। सुबह सुबह आई बाबा को चाय पीने की आदत है और मेरी नींद खुल गई तो मुझे लगा कि सबके लिए चाय बना दो। अबे तुम इस तरह मुझे देखना बंद करो, मुझे बहुत अजीब लगता है। ये मानव, आप भी ना सच्ची अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या? पूरी दुनिया का ख्याल रखेंगे लेकिन अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे। जानबूझ के नहीं रखता ताकि तुम रख सको।
ओ बादशाह, कुछ लाज शर्म है? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देख नहीं सकते? एक बुढ़ी अकेली घर का पूरा काम संभालती है, लेकिन आपके दिल को कभी ऐसा लगता नहीं बुढ़ी को मैं जाके जरा मदद करूं, भाजी लाके दूं, बच्चे को संभालूं? कुछ नहीं, खाना पीना और सोना। कविता, तुझे ये सब काम वाम करते रहना चाहिए। क्यों? अरे तूने जिंदगी में इतने पाप किए हैं, बैठे बैठे क्या वो धुल जाएंगे क्या? बकवास बंद करो। अरे बाप रे, ये औरत क्यों आई? नमस्कार रसिका दई, आइए ना। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। आइए ना, आइए आइए। मेरा बस चले तो यही झाड़ू इसके सर पे मारूं ना, लेकिन क्या करूं, बेटी की सास है ना, मैं कुछ करूंगी तो जाकर वंदू पर गुस्सा करेगी, इसलिए चुपचाप बैठना पड़ता है। चाय लोगी, कॉफी लोगी? हाँ, नहीं नहीं थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। अब बैठिए ना, बैठिए। नहीं लेगी? नहीं। सच्ची? सच्ची। अच्छा, बैठिए। कैसे आना हुआ? कोई खास वजह नहीं थी, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा था आपसे मिल के जाऊँ। अच्छा किया। बाकी सचिन की तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी अच्छी खासी नींद निकाल रहा है। ये भी अच्छी बात है। सविता ताई, एक बात कहूँ आपसे, आपकी जितनी भी तारीफ करो ना उतनी कम है। ये कितना काम करती है आप, यानी घर का सारा काम, बाहर का काम, सचिन की देखभाल। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी बात मानो ने आप लोगों से कैसे छिपाई। अर्चना ने उसको बताया होगा। कैसी लड़की है, इतनी चालाकी से चाल चलती है। कितने सलीके से तोड़ दिया मानो को आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बच्चे खुश है तो हम भी खुश हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर मानो उस घर में खुश है तो आप लोगों को भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तकलीफ होगी, लेकिन उन लोगों को जो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी मैं दिखा दूंगी ये सविता क्या कर सकती है। अरे मैं रखता हूँ।
मानव करंजकर से मुलाकात हो सकती है?